हम देखते ये दोनों केक शॉप पे होती है। हाना बोलती है तुम जल्दी अपना केक पसंद करो। मीको देखती है शीशे के अंदर आत्मा को। मीको बोलती है मैं अभी कोई केक पसंद नहीं करना चाहती हूँ। ओनर बोलती है हमारे केक बहुत टेस्टी है, तुम इनको टेस्ट करके देखो, तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। वो आत्मा बोलती है मैं केक खाना चाहती हूँ। हाना बोलती है तुम केक ले लो। मीको बोलती है ठीक है मैं कप केक लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी आत्मा होते हैं। मीको एकदम चुप रहती है। फिर हाना बोलती है अब हम डेजर्ट के लिए कहाँ पे जाए। तभी मीको रुक जाती है। हाना बोलती है क्या तुम कुछ भूल गई। मीको बोलती है मैं डोनट खाना चाहती हूँ। जिसपे हाना हमेशा की तरह तैयार, लेकिन वहाँ पे एक आत्मा होती है जो दोनों को घूर रही थी। फिर मीको घबरा के जाग जाती है। मीको सोचती है मैंने अब तक इतने सारे आत्मा देखे, लेकिन कल वाली आत्मा बहुत ईविल है, मैं और हाना फिर से उस जगह नहीं जाएंगे। सीन कट होता है हाना पे, जो सुबह जागती है। वो मीको को अपने खाने की फोटो सेंड करती है। फिर हाना बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो देखती है उसकी लाइट फ्लिकर होती है। हाना बोलती है लेकिन ये तो नया था, और हाना इस पे ध्यान नहीं देती है। बाहर एक डॉग हाना पे भौंकता है। हाना बोलती है अभी मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं शाम को कुछ लेके आऊंगी, इसलिए तुम थोड़ा वेट कर लो। लेकिन उसका भौंकना बंद नहीं होता, उल्टा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आत्माएं हाना को देख लेती है और उसके पीछे वही भयानक आत्मा होती है। लेकिन हाना का ऑरा उसे डरा देती है। वो एक आत्मा को उठाती है और उसे हाना पे फेंकती है, जिससे वो आत्मा जल जाती है। वो उस आत्मा को लेके खा लेती है। तभी हाना रुक जाती है। वो बोलती है मुझे फिर से भूख लगी है। बैग से खाना निकालती है और उसके खाने से उसका ऑरा वापस आ जाता है। तभी हाना देखती है एक बच्चे को। वो पूछती है क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गए। वो लड़का बोलता है मेरा डॉग अंदर चला गया। इस जगह सबको आत्माएं दिखाई देती है, अंदर जाना साफ मना है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जाता। हाना डर जाती है, लेकिन वो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे डॉग को लेके आऊंगी। हाना को टेंशन होती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। अंदर हाना सोचती है अगर यहाँ पे सही में कोई आत्मा हुई तो मैं क्या करूंगी, मुझे जल्दी से डॉग को लेके यहाँ से निकलना होगा। वो आत्मा भी हाना के पीछे होती है। हाना डॉग को बार बार बुलाती है, डॉग तो नहीं आता, लेकिन सारे आत्मा बाहर आते हैं। वो आत्मा फिर से एक और आत्मा को उठाती है और उसे भी जला के खा लेती है। हाना को काफी डर लगता है। वो सोचती है मैं गाना गाती हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगेगा, और वो जोर जोर से गाना गाती है। वो देखती है आगे रास्ता नहीं था। तभी हाना सुनती है एक आवाज को। हाना उसके पीछे जाती है। हाना का गाना सुन के सारे आत्मा बाहर आते हैं। हाना देखती है एक कपड़े को, उसके पीछे ढेर सारे आत्मा होते हैं। हाना कपड़े को हटा देती है। बाहर वो लड़का अभी तक रो रहा था। तभी हाना उसका डॉग लेके बाहर आती है। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। हाना बोलती है तुम फिर से अपने डॉग को अकेला नहीं छोड़ना। फिर हाना सोचती है शुक्र है मैंने कोई आत्मा को नहीं देखा, लेकिन मैं फिर से वहाँ पे नहीं जाऊंगी। फिर मीको हाना का वेट करती है। वो सोचती है हाना को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पे हाना आती है, लेकिन वो आत्मा भी उसके साथ होती है। मीको सोचती है ये आत्मा यहाँ पे क्यों है। हाना बोलती है मैंने एक हॉन्टेड बिल्डिंग में डॉग को बचाया था, इसलिए मुझे लेट हो गया। इसके बाद दोनों स्टेयर्स को चढ़ती है। हाना बोलती है हम तो मूवी देखने आए थे। मीको बोलती है लेकिन मैं श्राइन में प्रे करना चाहती हूँ। हाना बोलती है ठीक है। मीको फिर से उस आत्मा को देखती है। मीको सोचती है श्राइन की पावर इस आत्मा को भगा देगी, लेकिन तब तक हमें शांत रहना होगा। हाना देखती है अंदर एक स्टैचू को। मीको सोचती है ये श्राइन पे कोई नहीं है, ये तो काफी अजीब है। तभी हाना मीको को बुलाती है। मीको सोचती है मैं इस सब पे ध्यान नहीं दूंगी और मुझे हाना को बचाना होगा। हाना अपना पर्स खोलती है और श्राइन में अपनी ऑफरिंग देती है। मीको भी यही करती है, लेकिन उसके पैसे अंदर नहीं जाते। मीको पैसे उठा के फिर से फेंकती है। फिर दोनों शांति से प्रे करती है। हाना सोचती है मैं और अच्छे स्नैक्स को खाना चाहती हूँ। मीको सोचती है प्लीज हाना के पीछे उस आत्मा को भगा दो, अब जो चाहोगे मैं वही करूंगी, प्लीज हमें इस आत्मा से बचा लो। वो आत्मा अभी भी यहीं पे होती है। हाना बोलती है तुम ज्यादा प्रे कर रही हो, लेकिन मीको यही सोचती है कैसे भी करके उस आत्मा को भगा दो। फिर मीको आंखें खोलती है। वो पीछे देखती है उस आत्मा को, लेकिन वो अकेली नहीं होती। मीको सोचती है मैंने ये तो विश नहीं किया था। हाना बोलती है तुमने इतना लंबा प्रे किया तो तुमने क्या मांगा। इस पे मीको कुछ नहीं बोलती है। वो सोचती है कोई भी आत्मा श्राइन में कैसे एंटर कर सकती है, ये आत्मा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। हाना बोलती है ये श्राइन काफी पुराना फील होता है, हम यहाँ पे घूम सकते हैं। मीको देखती है उन्हीं आत्माओं को। वो मीको को कुछ बोलती है। फिर दोनों आत्मा पे हमला करती है। ये देख के मीको पूरी तरह शॉक्ड। हाना बोलती है हम यहाँ पे पिकनिक करेंगे। इस पे मीको मान जाती है। यहाँ आत्माओं के बीच घमासान लड़ाई होती है। मीको सोचती है ये जो भी हो रहा है मेरे फेवर में हो रहा है, ये श्राइन की पावर इसे खत्म कर देगी, मैं और हाना अब सेफ है। ये सब देख के मीको को मजा आता है। तभी श्राइन की एक आत्मा हार जाती है। वो आत्मा उसे भी खा लेती है। फिर शाम हो जाती है। हाना बोलती है हम दोनों को यहाँ पे एक फोटो लेनी चाहिए। श्राइन की आत्मा उस आत्मा को खत्म कर देती है। फिर हाना उनकी फोटो खींचती है। मीको सोचती है मेरी विश पूरी हो गई, ये श्राइन सही में बहुत पावरफुल है, लेकिन वो आत्मा अभी भी यहाँ पे क्यों है। तभी ये दोनों आत्मा मीको का रास्ता रोकते हैं। मीको सोचती है ये दोनों मेरे से क्या चाहती है। उसके पीछे एक और आत्मा होती है। वो सामने दोनों आत्मा को कुछ बोलती है, जिसपे मीको बुरी तरह डर जाती है, लेकिन उसकी भागने की हिम्मत नहीं होती। वो आत्मा मीको के और करीब आती है और उससे बोलती है 3 टाइम्स। इसके बाद आत्माएं गायब हो जाती है। हाना बोलती है यहाँ पे मैंने
ने बहुत अच्छी फोटोज खींची। मुझे लगता है हमें फिर से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन मीको अलग ही सोच में होती है। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।